यह ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ देरी है तो कुछ मांगने की। कुछ मांग के तो देखो, ऊपर वाला जब भी देगा छप्पर फाड़ के देगा। यह सिर्फ बात हमने कहावतों में सुनी होगी, लेकिन दोस्तों यह बात 100% सच है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों, इस ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, किंतु ब्रह्मांड के संचालन के लिए कई अनेकों ऐसी शक्तियाँ तैयार की है जो आज हमारे काम आ सकती है। जैसे कि आपको देने के लिए यह ब्रह्मांड तैयार बैठा है। आपके सिर्फ आदेश का, हुक्म का वो इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारे लोगों को यह बात पता ही नहीं होती कि यह ब्रह्मांड काम किस तरह करता है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड खुद में ही एक ईश्वर है, या कहे कि ईश्वर की वो सबसे बड़ी शक्ति है, तो कुछ गैर नहीं होगा। दोस्तों, आपको यह बात तो पता होगी कि ईश्वर निराकार है, जो हमारे चारों वेदों में लिखा गया है। इस ब्रह्मांड का भी कोई आकार नहीं होता दोस्तों, यह हर समय अपना विस्तार करता ही जाता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबसे गतिशील चीज़ जो अगर कोई है तो वह है प्रकाश की गति। साइंस भी मानता है कि प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज आज तक कोई नहीं जा सका, और भविष्य में भी ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो प्रकाश से तेज जा सकती है। इतना शक्तिशाली हमारा ब्रह्मांड है। लेकिन उस प्रकाश से भी तेज एक चीज़ है जो इस ब्रह्मांड में उस ईश्वर ने बनाई है। वह दूसरी तीसरी कोई नहीं, स्वयं हमारा मन है, जो एक क्षण में यहाँ तो दूसरे क्षण में वहाँ होता है। इस ब्रह्मांड में सबसे तेजवान और गतिवान कोई चीज़ है तो वह हमारा मन है। अगर हमारा मन इतना शक्तिशाली है तो इस मन का सदुपयोग करके हम ब्रह्मांड से कुछ ऐसी शक्तियाँ पा सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। या कहे कि हमें जो चीज़ें या वस्तुएं या जो आनंद हमारे लाइफ में चाहिए वह हमें केवल हमारा मन ही दे सकता है। या कहे कि हम मन के द्वारा ही उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उस निराकार ईश्वर ने हमारे मन के अंदर हमारी सारी शक्तियों को छुपा दिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि मन की शक्ति को बाहर कैसे निकालते हैं। मन की शक्ति को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने ज़िंदगी में चाहिए क्या, यह समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप यह समझ गए कि आपको चाहिए क्या, तो ऊपर वाला भी यह समझेगा कि आपको देना क्या है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब आप दुनिया को जिस नज़र से देखेंगे दुनिया आपके लिए वैसी ही बनेगी। सद्गुरु वामनराव पै ने भी कहा था, तुम ही हो तुम्हारे जीवन का शिल्पकार। इसका मतलब तुम खुद ही तुम्हारा नसीब लिखते हो। इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हारा नसीब तय कर सके। उस ईश्वर ने यह सारी शक्तियाँ तुम पर ही सौंपी है कि तुम आगे जाकर क्या बनोगे और क्या करोगे। जिस प्रकार बुरी चीज़ करने पर हमारा मन अंदर ही अंदर से हमें खाने लगता है, उसी प्रकार अच्छे कर्म करने पर हमारा मन अंदर से अंदर ही हमें खुशी देता है। अब बात करें हमारे मन को, तो जब तक हमारा मन चंचल है तब तक इसकी शक्तियाँ हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक पानी से भरे बर्तन में अगर लहरें उठ रही है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। हमारा चेहरा अगर पानी के दर्पण में हमें देखना है तो उसके लिए पानी का शांत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। उसी प्रकार हमें अगर हमारी मन की शक्तियाँ जाननी है और उसका इस्तेमाल करके इस जीवन को सुखी और समृद्धमय बनाना है तो हमें इस मन को शांत करना आना चाहिए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अनेक शक्तियाँ हैं जो आज तक हमसे छुपी हुई है। उनमें से बहुत बड़ी शक्ति है हमारे मन की, जो समस्त हमारे जीवन को चलाता है। अगर किसी ने आपको गाली दी तो बुरा अपने शरीर को नहीं लगता, बुरा अपने आत्मा को नहीं लगता। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि आगे वाला हमें गाली दे रहा है। सिर्फ हमारा मन ही इतना चंचल होता है कि उसे ही सिर्फ बुरा लगेगा, और मन के बहकावे में आकर हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आजीवन हमें दुख देगा। इसलिए हमारा मन को शांत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मन को शांत करने के लिए हमारे वेदों में, या कहे तो विज्ञान भैरव नामक
ऐसे अनेकों पुस्तकें लिखी गई है जो कि हमारे मन को शांत करने का तरीका बताती है। यही तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत कर कर आप ईश्वर के असीम शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। मन को शांत करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कहे तो 4 से 5 बजे का मुहूर्त। आप यह काम बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, या तो आप आलती पालती मारकर ध्यान अवस्था में बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे चाहे करेंगे, लेकिन करना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद आपको सारी मन में चल रही बातों को एक साथ शांत करना है और सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान देना है। जिस प्रकार हमारा श्वास अंदर जाता है, जिस प्रकार हमारा श्वास बाहर आता है, उस समय वो कोई ध्वनि निर्माण करता है और उसी ध्वनि को अहमनाद कहा गया है, जो हर सजीव के मन में चलता रहता है, या कहे तो हर देहधारी जीव के अंदर अहमनाद बजता रहता है। ईश्वर ने जब धरती पर अवतार लिए तब उनके भी मन में यही अहमनाद चलता रहता था। इस अहमनाद को जो जितनी बार और जितनी ज्यादा देर तक सुनेगा, उसका जीवन समृद्धमय हो जाएगा। यह त्रिकाल बाधित सत्य है। ईश्वर ने हमें यह जीवन इसलिए दिया है कि इसके बाद हम मन की शक्तियां बढ़ाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कर सके। यूं कहे दोस्तों कि ईश्वर ने सिर्फ हमें इतनी शक्तियां दी है कि हम कम से कम यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। हमें आलती पालती मारकर या लेटे लेटे ही अपने अंदर के श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान देकर सांसों को अंदर आते वक्त और बाहर जाते वक्त देखना है। पहले पहले आपको यह बोरिंग लगेगा। एक बार आपका मन स्थिर हो गया और इधर उधर चंचल नहीं होगा, भटकेगा नहीं, तो आप जानने लगोगे कि आप पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं। आप चीजों को देख सकते हैं, आप होने वाले चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। भविष्य में जो भी अघटित घटना होती है, उसका अनुमान आपको पहले ही आना शुरू हो चुका होगा दोस्तों। इतना शक्तिशाली हमारा मन है। और यह करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आपने अपने मन को स्थिर कर लिया, तो उसके बाद आपको अपने मन को बताना है कि हमें चाहिए क्या। अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी के नंबर के साथ, उसके मॉडल के साथ, उसकी प्राइस, सब कुछ आपके मन को आपको बता देना है। वारंवार यह करने से आपका मन उस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व में आपके लिए लेके आएगा और वह आपके जीवन में साकार हो जाएगा अपना सपना, जो भी आपने देखा है। इतना शक्तिशाली होता है दोस्तों आपका मन। दोस्तों, हम जिन जिन महापुरुषों की बात करें, उन सब ने अपने मन पर विजय पा ली थी। इसी वजह से वह आज महापुरुष बन पाए। दोस्तों, हमें भी महापुरुष बनना है या अनेकों अनेक सिद्धियां हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपने मन की आवाज़ सुननी होगी। यह ब्रह्मांड आपको देने के लिए बैठा है। एक बार इस आपके मन के अंदर जो आत्मा है, उसका जोड़ उस परमात्मा तक पहुंच गया, तो फिर आपके जीवन में सुखी और समृद्धिमय वातावरण ही वातावरण रहेगा। आप संपूर्ण सृष्टि को एक अलग नजरिए से देखते जाओगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर यह साधना करनी है आपको। लेकिन दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब आप ध्यान करने बैठो तो आपके नीचे एक आसन होना आवश्यक है। दोस्तों, मन की आवाज सुनिए और उस अहमनाद को सुनिए जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं परमेश्वर की या उस ईश्वर की, अगर मैं इंसान हूं तो मैं ईश्वर को किस रूप में देखूंगा? मुझे भी लगेगा ना ईश्वर एक इंसान ही है, बस मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं यह बात एक चींटी से पूछूं कि ईश्वर कैसा है, तो वह चींटी यही कहेगी कि ईश्वर मेरे जैसा ही है, एक चींटी है लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। पहले के ज़माने में 3000 करोड़ साल पहले डायनासोर हुआ करते थे धरती पर। अगर डायनासोर को पूछा जाए कि ईश्वर कैसा होगा, तो डायनासोर कहेगा इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर मतलब ईश्वर। दोस्तों, ईश्वर ना ही डायनासोर है, ना ही चींटी है, ना ही इंसान। ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं। वो परम ब्रह्म, परम सत्य है, त्रिकाल बाधित सत्य है। जब कुछ नहीं था तब भी ईश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी ईश्वर ही रहेगा, और जब सब कुछ है तब भी ईश्वर ही है। तो दोस्तों, इस ईश्वर के हासिल करने का एकमात्र उपाय हमारा मन है। ईश्वर ने जो अहमनाद हमारे अंदर बैठाया है, उसको ध्यान से सुनना ही इस ईश्वर की आराधना है। क्योंकि आप जो कुछ मंत्र बोलेंगे वो ईश्वर को कोई सुना ही नहीं देगा। केवल और केवल आपके भाव
और आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आपका अहमनाद सुनने की दृढ़ इच्छा और आपके सपने पूरे करने की अकाल मेहनत, सिर्फ इसी की दम पर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या कहे तो उसकी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह बताने वाली बात यह है कि आप अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे कुछ मत मांगिए, और आप अपने जीवन को सुखी समृद्धिमय या धनवान बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अहमनाद सुनने के बाद जब आप दोनों हाथ अपने सिर पर लगाएंगे तब आपको अपनी इच्छा उस ईश्वर को बतानी है। ये मैंने 2 तरीके बताए। अगर आपको ईश्वर चाहिए तो कुछ मत मांगिए, और कुछ चाहिए तो सब कुछ इस ईश्वर से मांगिए, लेकिन ध्यान करना आवश्यक है दोस्तों। ध्यान के बिना ईश्वर आपको एक भी नहीं सुनेगा। ध्यान कहे तो आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना, सिर्फ अपने अंदर के अहमनाद को सुनना है, जो कि सांस अंदर लेते वक्त और बाहर लेते वक्त आता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यही रुकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और आप भी हमारे साथ सफ़र आत्मा से परमात्मा तक का में जुड़ जाकर अपने जीवन को समृद्ध और सिद्ध बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, रुकते हैं इस वीडियो में इसी जगह पर।